मैं हूँ चंद्रकांता राजपुरोहित। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल CKR किचन में। तो आइए आज बनाते हैं राजस्थान का एक ऑथेंटिक रागी चूरमा के लड्डू। राजस्थान में कई डिफरेंट तरीके से चूरमा और चूरमा के लड्डू बनाए जाते हैं, जैसे कि गेहूं के आटे के चूरमा, बाजरे के आटे का, बेसन का चूरमा। तो राजस्थान में कई अलग अलग तरीक़ों से चूरमे बनाए जाते हैं। तो आज हम रागी चूरमा लड्डू बनाएंगे। अब तक अगर आपने यूट्यूब पर कुकिंग चैनल CKR किचन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं दबाया तो तुरंत कर लें, ताकि जो नए वीडियोस है उनके नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते जाएंगे। तो यहाँ पे रागी चूरमा लड्डू बनाने के लिए हमने 1 कप रागी का आटा लिया है और ये देसी घी है, इसको हमने थोड़ा पिघला लिया है। तो अब इसमें हम मोइन ऐड करेंगे। तो रागी को मड़ुआ भी कहते हैं, नाचनी भी कहा जाता है और रागी भी कहा जाता है। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। लेकिन ये जो रागी का आटा है उसमें बहुत ही ज़्यादा आयरन और कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है। तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो बहुत ही पौष्टिक हेल्दी लड्डू आज हमारे बनने वाले हैं। तो देखिए 4 चम्मच देसी घी डाल के इसको अच्छे से एक बार हम मसल के मिक्स कर लेंगे, यानी कि आटे में मोइन लगा के फिर इसको मुट्ठी बांध के देखेंगे। तो देखिए मुट्ठी बन रही है, लड्डू बन रहा है इसका, यानी कि मोइन इसमें काफ़ी है। तो अब हम डाल देंगे इसमें 4-5 चम्मच मलाई। तो ये ताज़ी मलाई आपको लेनी है, तो ये आज ही के दूध की मलाई है। तो ये 1 लीटर दूध की पूरी मलाई है। तो मलाई से जो लड्डू है वो बहुत ही टेस्टी बनेंगे। तो मलाई को भी हाथ से अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और इसका मीडियम थिक हमको डो लगाना है, यानी कि रोटी के आटे से थोड़ा सा सख्त, बहुत ज़्यादा भी सख्त नहीं लगाना है और बिल्कुल गीला भी नहीं करना है, क्योंकि इस आटे में ग्लूटेन नहीं होता है। तो वैसे भी आटे में बाइंडिंग नहीं आती है। तो बहुत ज़्यादा गीला या बहुत ज़्यादा सख्त आटा लगाएंगे तो फिर इसकी जो हम रोटी बनाएंगे छोटी छोटी, फिर वो बनाने में दिक्कत हो जाएगी। तो ये देखिए हमने पानी की हेल्प से हमने इसका मीडियम थिक डो लगा लिया। अब इसको ढक के 15 मिनट का रेस्ट देंगे हम, ताकि आटा अच्छे से सेट हो जाए। ये देखिए 15 मिनट बाद में आटा हमारा तैयार है। थोड़ा सा और मसल लेते हैं। तो अब इसकी हमको छोटी छोटी जैसे टिक्की होती है ना, वो शेप में बना के तैयार करना है और फिर उसे हम घी में सेकेंगे। तो अगर इसमें क्रैक आते हैं या फिर टेढ़ी मेढ़ी होती है तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि वैसे भी हमें उसको चूरमा ही बनाना है। तो शेप कैसा भी होगा तो चलेगा। बस छोटी छोटी लोइयाँ लेंगे हम और उसकी हाथ से दबा के पूड़ी की साइज़ की टिक्कियाँ बना लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। और इनको अच्छे तरीके से हम देसी घी में सेकेंगे तवे पर। फिर इसका हम बनाएंगे चूरमा। ये देखिए इस तरीके से। तो सारी टिक्कियाँ एक ही साइज़ की बना के तैयार कर लेंगे, ताकि वो एक ही साथ सारी सिक जाए। तो ये बहुत ही टेस्टी और दानेदार चूरमा बन के तैयार होता है। और एक बार बना के आराम से 10-15 दिनों तक आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं। वैसे 4-5 दिन तो बाहर भी ख़राब नहीं होता है, फ्रिज में रखेंगे तो आराम से 15 दिन भी ख़राब नहीं होंगे। देखिए सारी टिक्कियाँ हम ऐसे बना के तैयार कर लेंगे। तो इसमें आप चाहें तो पन्नी पर रख के बड़ी लोई लेके आप बड़ी रोटी का शेप में भी बेल के उसको तवे पे सेक सकते हैं, और चाहें तो ऐसे छोटी छोटी सेक सकते हैं। वैसे हम चाहें तो इसे देसी घी में डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन फिर उसमें बहुत ज़्यादा घी जलता है। तो हमें घी वेस्ट नहीं करना है, लेकिन टेस्ट हमें अच्छा रखना है। तो हम इस तरीके से तवे पर घी लगा के उसको अच्छे से धीमी धीमी आंच पे सेक लेंगे। तो एक बार हम
जितनी तवे पर आसानी से आ जाए उतनी हम टिक्कियाँ एक बार सेक लेते हैं। तो थोड़ा देसी घी डाल देंगे 1-2 चम्मच तवे पर और ये टिक्कियाँ लगा देंगे। ये सिकेगी तब तक हम दूसरी भी बना देंगे। और यहाँ ध्यान रखना है कि इसको लो टू मीडियम पे सेकना है। हाई फ्लेम करेंगे तो ऊपर ऊपर से डार्क हो जाएगी और अंदर से कच्ची और सॉफ्ट रह जाएगी। तो इसको धीमे धीमे आंच पे उलट पलट करते हुए एकदम करारी हो जाए तब तक आपको सेकना है, ताकि अंदर तक बढ़िया सिक जाए। तो फिर चूरमे के जो लड्डू वो भी टेस्टी लगेंगे। और ये लड्डू इतने ज़्यादा टेस्टी बनते हैं कि आप जिसे भी खिलाएंगे ना बिल्कुल आपकी तारीफ़ ही होने वाली है। और हेल्दी तो ये होते ही हैं। ये देखिए एक बार ये जब सिक जाएगी तो इसको पलट देंगे और थोड़ा थोड़ा घी लगा देंगे ऊपर। तो ये घी के साथ जब सिकेगी धीमे धीमे आंच पे तो जो उसका चूरमा है वो बहुत ही बढ़िया बनके तैयार होगा। बस इसका जो ही कलर है वो थोड़ा सा डार्क दिखता है, लेकिन स्वाद और हेल्थ के लिए बहुत ही बढ़िया है। तो अब इन सभी पे थोड़ा थोड़ा देसी घी हम डाल देंगे और धीमे धीमे आंच पे इनको सिकने देंगे। इसे दबा दबा के सेकते जाएंगे। ये देखिए एकदम करारी हो गई है, अच्छे से अंदर तक सिक गई है। तो अब इनको हम निकाल लेंगे एक बर्तन में और ठंडा होने के बाद में इसके हम टुकड़े करेंगे। तो ये ठंडा हो रहा है तब तक दूसरा बैच हम सेक लेते हैं और इनके थोड़े छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे हम, ताकि फटाफट ये ठंडा हो जाए। तब आने वाले त्योहारों पर आप ये लड्डू बना सकते हैं, जैसे जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी। तो घर में ही शुद्ध तरीके से बना के आप भगवान को भोग लगाएं। आजकल जो मार्केट की मिठाइयाँ होती है वो महंगी तो होती हैं, लेकिन हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है, बहुत ही मिलावटी होती हैं। तो घर में ही शुद्ध तरीके से बढ़िया इस तरीके से हम मिठाइयाँ बना के तैयार कर सकते हैं। ये देखिए हमने दूसरी टिक्कियाँ भी लगा दी तवे पे और उनको भी इसी तरीके से घी लगा लगा के दोनों तरफ से करारी होने तक हम सेक लेंगे। ये देखिए सिक गई तो इसको पलट देंगे हम। दबा दबा के सेकेंगे ताकि अंदर से बिल्कुल कच्ची ना रहे। इन पर भी बढ़िया से घी लगा लगा के सेकेंगे हम। ये देखिए ये भी सिक गई है, एकदम करारी हो गई है, एकदम खस्ता हो गई है देखिए। तो अब इसे भी हम निकाल लेते हैं और इन सभी को टुकड़े कर लेते हैं ताकि फटाफट ठंडी हो जाए। तो इनको टुकड़े करके बड़े बड़े पीसेस करके और पंखे के नीचे रख दे तो फटाफट ये ठंडे हो जाएंगे। और अब उसी गरम तवे पे हम 1 चम्मच देसी घी डाल देंगे। और ये हमने ड्राई फ्रूट लिए हैं, बादाम, काजू और नारियल, उनको बारीक बारीक चॉप कर लिया हमने। इनको धीमे धीमे आंच पे हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे घी में। इससे जो लड्डू है बहुत ही टेस्टी लगेंगे। तो इनको ज़्यादा डार्क नहीं करना है, बस हल्का सा कलर चेंज हो जाए उतना इनको हम फ्राई कर लेंगे। तो ड्राई फ्रूट आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए ये ड्राई फ्रूट थोड़े फ्राई हो गए थे तो अब हमने थोड़ी किशमिश भी डाल ली है। और अब गैस को बंद कर देंगे, तवा काफ़ी गर्म है तो उसी में ये किशमिश थोड़ी सी फ्राई हो जाएगी। और इन सभी को अच्छे से फ्राई करके हम एक दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पे टिक्कियाँ भी थोड़ी सी ठंडी हो गई है तो अब इनके टुकड़े कर लेंगे हम।
और इसको पूरे तरीके से ठंडे होने के बाद में मिक्सी में इनको हम पीस लेंगे तो एकदम बढ़िया दानेदार इसका चूरमा तैयार हो जाएगा। तो ये मिक्सी की जार में हम डाल देते हैं और इतना बढ़िया चूरमा तैयार होता है कि आपको इसको छानने की भी ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल एक जैसा चूरमा बनके तैयार होगा। मिक्सी को रोक रोक के 5-6 बार चलाएंगे तो ये बहुत ही इजीली पिस जाएगा। ये देखिए एकदम दानेदार, बहुत ही शानदार इसका ये चूरमा पिस के तैयार हो गया है। तो अब बर्तन में निकाल लेते हैं। तो जिस बर्तन में हमने आटा लगाया था उसी का यूज़ किया है, तो बर्तन भी हम कम से कम ही गंदे करेंगे क्योंकि धोने भी हमें ही हैं। ये देखिए एकदम दानेदार शानदार चूरमा तैयार है। तो अब हम इसे थोड़ा सा घी में सेकेंगे ताकि जो हमारे लड्डू है बहुत ही टेस्टी बने। तो जब ये घी में हल्का सा और सिक जाएगा तो टेस्ट और बढ़ जाएगा। तो पैन में 3-4 टेबल स्पून घी डाल लेते हैं, कम लगेगा तो फिर और डाल लेंगे हम। एक बार 4 चम्मच घी डाल दिया मैंने और अभी चूरमा ऐड करेंगे और धीमी धीमी आंच पे आधे से 1 मिनट के लिए इसको बढ़िया सेक लेंगे। बहुत ज़्यादा करारा भी नहीं करना है, बस हल्का सा सेक लेंगे कि अच्छी सी खुशबू आ जाए, टेस्ट आ जाए। तो लगातार चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर इसको सेकेंगे। तो यहाँ पे घी कम लग रहा है तो थोड़ा 3-4 चम्मच घी और डाल लेंगे। इसमें थोड़ा अच्छी क्वांटिटी में घी होता है तो लड्डू भी अच्छे बनते हैं। तो लगातार चलाते हुए सेकना है। घी कम लग रहा है तो थोड़ा और डाल देंगे हम। तो चूरमा और चूरमा के लड्डू में घी की जो मात्रा है वो तो अच्छे खासी जाती है, तो इसमें हम कंजूसी नहीं कर सकते, तो फिर लड्डू उतने टेस्टी नहीं बनते हैं। सूखे सूखे और बिखरे बिखरे लगेंगे। घी की कमी होगी तो लड्डू बंधेंगे भी नहीं। ये देखिए चूरमा हमने सेक लिया है। अब इसको हल्का ठंडा कर लेंगे, उतना ठंडा कि इसको हम छू सकें लड्डू बनाने के लिए। फिर ही इसमें हम बूरा या शक्कर जो भी आपको डालनी है डालेंगे। पहले डाल देंगे तो जो बूरा है उसका पानी बन जाता है। तो अब हमने ड्राई फ्रूट डाल दिए। 5-6 इलायची दरदरी कूट के रखी थी वो इलायची डाल ली हमने। और अब हल्का ठंडा हो गया तो अब डाल देते हैं हम 1 कप में 2-3 चम्मच ही कम होगा। तो ये देसी खांड है, मैंने देसी खांड का यूज़ किया, उससे लड्डू भी ज़्यादा टेस्टी बनते हैं और हेल्दी भी रहता है। आप चाहें तो चीनी को पीस के डाल सकते हैं। तो यहाँ पे 1 कप आटा था तो उसमें आप 1 कप भी डाल सकते हैं अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है। तो मैंने 1 कप में 2-3 चम्मच के लगभग कम होगा। तो अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। हाथ से मिक्स करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये देखिए बहुत ही बढ़िया अच्छे से मिक्स हो गया है। तो अब ये काफ़ी भुरभुरा लग रहा है देखिए। तो अब इसके लड्डू बांधने के लिए इसमें हमें और घी ऐड करना पड़ेगा। तो घी को हल्का सा गुनगुना कर लें, मेल्ट कर लें या फिर उसको पिघला लें। जमा हुआ घी ऐड नहीं करना है। ये देखिए लड्डू बन नहीं रहे हैं ना, यानी इसमें घी की अभी कमी है। तो उतना घी इसमें ऐड करें जिससे कि लड्डू बंध जाएं। तो ये देखिए घी इसमें हम डाल देंगे 4-5 चम्मच। फिर एक बार मिक्स करके देखेंगे और कम लगेगा तो फिर और डाल लेंगे। तो अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए अभी भी इसमें कम लग रहा है। तो जो चूरमा है उसमें तो घी अच्छी खासी क्वांटिटी में जाता है। तो हमने 3-4 चम्मच और मिला लिया। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब देखिए इसके लड्डू आराम से बंध जाएंगे। ये देखिए अब इसके लड्डू बन जाएंगे। तो हम इसके लड्डू बना रहे हैं। तो छोटे बड़े जैसे भी आपको पसंद है वैसे आप बना सकते हैं, लेकिन मैं छोटे ही बनाऊंगी ताकि हम बच्चों को भी दे तो वो आराम से एक लड्डू को फिनिश कर लें। ये देखिए एक लड्डू बंद के हमारा तैयार हो गया है। हेल्दी, टेस्टी और ये राजस्थान का ऑथेंटिक
रागी चूरमा लड्डू बनके तैयार हैं। तो बस इसी तरीके से सारे लड्डुओं को हम बांध लेंगे और फिर इन्हें बिल्कुल ठंडा होने तक खुले ही बर्तन में रखें। 1-2 घंटे के लिए अच्छे से सेट हो जाए, फिर इनको एयर टाइट डिब्बे में भर के आराम से आप फ्रिज में भी रख सकते हैं लंबे टाइम तक रखना है तो, वरना 4-5 दिन तो ये बाहर भी ख़राब नहीं होंगे। तो एक लड्डू भी अगर रोज़ खाया जाए तो जो हमारी बॉडी की कैल्शियम और आयरन की रिक्वायरमेंट है वो ये पूरी कर देता है। उसमें इतना ज़्यादा कैल्शियम और आयरन होता है, दूध से भी ज़्यादा कैल्शियम रागी में पाया जाता है। तो रागी लड्डू को एक बार ज़रूर बना के देखें। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, अपने फैमिली में या फ्रेंड्स में वीडियो को शेयर करें, और चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आप ज़रूर दबा दें, ताकि मेरे जो भी नए वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहेगा। तो फिर आइए हम सर्व कर देते हैं इसको प्लेट में। ये देखिए कितने ज़्यादा परफेक्ट और शानदार लग रहे हैं, एकदम दानेदार, खाते ही मुंह में ये घुल जाएंगे। इतने ज़्यादा ये सॉफ्ट भी हैं और टेस्टी भी हैं। तो फिर आइए एक लड्डू को हम तोड़ के देख लेते हैं। ये देखिए, तो जिन लोगों से खाए नहीं जाते हैं, दांतों का जिनको प्रॉब्लम होता है, तो उनके लिए आप ये ड्राई फ्रूट को पाउडर बना के इसमें ऐड कर सकते हैं। ये देखिए कितने ज़्यादा टेस्टी और एकदम दानेदार लग रहे हैं ना। तो रेसिपी को ट्राई ज़रूर करें। फिर मिलेंगे हम एक इसी तरह की नई हेल्दी और टेस्टी रेसिपीज़ के साथ। तो बस यही कोशिश होती है कि कम समय में, कम सामग्री और कम टाइम में हेल्दी और टेस्टी जो रेसिपी बन जाए वो मैं आप तक पहुंचाऊं।